अरे अरे अरे, नल चालू कर दिया, जल जाऊंगा। थोड़ा अजीब लगा ना? यही बातें तो करनी है। एसिडिक वाटर या अल्कलाइन वाटर? अल्कलाइन वाटर, नाम तो सुना होगा। कोई कहता है ये बुढ़ापे की प्रोसेस को थोड़ा धीमा करता है, तो कोई कहता है कि शरीर की जो सांद्रता होती है, बॉडी का पीएच लेवल जो होता है, इनको वो ठीक रखने में मदद करता है। तो कोई कहता है ये पानी पीने से कैंसर जैसे जो असाध्य भयानक रोग होते हैं, इनको वो रोकने में मदद करता है। आखिर सच क्या है? ये बेचने के तरीके तो नहीं? तो आइए सच जानते हैं। मैं पर्वतों को हिला सकता हूँ, मैं शहरों को बना सकता हूँ, बिगाड़ सकता हूँ, मैं लोगों को एक साथ ला सकता हूँ, और मेरे पास इतनी ताकत है इन सब का विनाश कर सकता हूँ। मैं आंसू बन के आँख से बह भी सकता हूँ, और फिर भी मैं बच्चों की हथेलियों में रह भी सकता हूँ। मैं पानी हूँ। हाँ, वैसे तो पानी एक इनऑर्गेनिक, पारदर्शक, स्वाद रहित, गंध रहित और बिल्कुल रंग रहित एक रासायनिक पदार्थ हैं जो पृथ्वी पर पनपते हर जीवन के लिए एक संजीवनी है, एक अमृत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, पानी क्यों ज़रूरी है, कितना पानी पीना होता है, वो सब बातें मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे तो पानी हम सालों से पीते आ रहे हैं, लेकिन अब जाके ये अल्कलाइन वाटर की बातें हो रही हैं, क्योंकि थोड़े बहुत लोग मानते हैं कि ये पानी पीने से, मतलब कि अल्कलाइन वाटर पीने से शरीर में एसिड की मात्रा कम की जा सकती है, न्यूट्रलाइज की जा सकती है, नॉर्मल की जा सकती है, जिससे शरीर को या अपनी बॉडी को काम करने में बहुत ही सरलता रहती है। तो आखिरकार ये वाटर पीएच यानी कि पानी की सांद्रता क्या होती है, चलें वो भी जान लेते हैं। आमतौर पर अल्कलाइन वाटर मतलब कि पानी की सांद्रता यानी कि वाटर पीएच, ये जो पीएच लेवल होता है ना, वो 0 से 14 के बीच में नापा जाता है। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि ये एक मानक भी है। तो आप कैसे तय कर पाएंगे कि पानी एसिडिक है या अल्कलाइन? सिंपल सी बात है, कोई भी पानी की सांद्रता या वाटर पीएच लेवल जितना कम रहता है, उतना ही वो पानी ज़्यादा एसिडिक गिना जाता है। मतलब कि अगर वाटर पीएच या पानी की सांद्रता 1 है तो वो बहुत ही एसिडिक हो सकता है या एसिडिक गिना जाता है। और उससे बिल्कुल विपरीत या उल्टा, अगर कोई पानी जिसकी सांद्रता या पीएच लेवल ज़्यादा है, वो पानी उतना ही अल्कलाइन होता है या अल्कलाइन गिना जाता है। मतलब कि अगर वाटर पीएच या सांद्रता 13 है तो वो पानी अल्कलाइन गिना जाता है। आप जो नल से नॉर्मल पानी पीते हैं, जानते हैं पीएच कितनी होती है? 6.5 से 7 के करीब करीब होती है। और जो बॉटल्ड वाटर आप बाहर से खरीद के लाते हैं या बाजार से जो लाते हैं, उनकी पीएच करीब करीब 7 के आसपास रहती है। बॉटल्ड वाटर में क्या रहता है, क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर आए दिन कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं। कभी कभी न्यूट्रिएंट्स ऐड करते रहते हैं, कभी मिनरल्स ऐड करते रहते हैं। तो इनकी वजह से पीएच लेवल जो होता है बॉटल्ड वाटर का, वो बढ़ता घटता रहता है। तो वो एक डिपेंडेंट प्रोसेस है। क्या आप जानते हैं जो ऑरेंज जूस हम पीते हैं, पीएच कितनी होती है? 3.3। और ब्लैक कॉफ़ी की 5 के आसपास रहती हैं। फिर भी हम पीते हैं क्योंकि ये हेल्दी ड्रिंक्स हैं, है ना?
तो इससे ये पता चलता है कि खाली पीएच लेवल से ही पानी एसिडिक है या अल्कलाइन है वो हम तय नहीं कर सकते। और भी कई मानक हैं जिसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। तो वो कौन से मानक हैं? 2 मानक हैं। नंबर 1, जो पानी आप पीते हैं इनके अंदर अल्कलाइन मिनरल्स कितने हैं, और दूसरा एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं ORP माने कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इनके ऊपर भी पानी की सांद्रता या अल्कलैनिटी निर्भर रहती हैं। तो ORP से क्या मालूम पड़ता है? ORP से पानी कितने बेहतर तरीके से एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर सकेगा ये पता चलता है। जितना नेगेटिव रहेगा ORP उतना ही पानी हेल्दी रहता है और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी ज़्यादा रहती है, और जितना पॉजिटिव रहता है उतनी ही पानी की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कम रहती है और वो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वो पॉजिटिव ORP वाले होते हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स से बचे, बार बार इन्हें ना पिएं। तो क्या वाकई में ये अल्कलाइन वाटर्स काम करते हैं? देखिए, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि आज तक जो हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में यूजर्स और सेलर्स बता रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल और साइंटिस्ट इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि इतना संशोधन अभी तक नहीं हो पाया है और कुछ भी वेरीफाई भी नहीं हो सका है। तो एक बात तो सही है, जो आप पीते हैं वो सही है, नॉर्मल है तो सही है। हाँ, 2-3 रिसर्च हुई थी, एक 2012 में हुई थी और एक अभी हुई थी। 2012 में थोड़े बहुत लोगों को थोड़े बहुत महीनों के लिए 8.8 pH वाला पानी पीने को दिया गया था, तो पाया गया कि इन लोगों में खट्टी डकार आना थोड़ा बहुत कम हो गया था और एसिडिटी भी थोड़ी बहुत कम हो गई थी। देखिए, कुदरती तरीक़ों से बनाया हुआ अल्कलाइन वाटर ही बेस्ट होता है, बढ़िया होता है, क्योंकि वो जब पहाड़ों से गुजरता है तब मिनरल्स को पकड़ लेता है, तो वो एकदम सही है। लेकिन आजकल लोग आर्टिफिशियल तरीक़ों से बनाया हुआ अल्कलाइन वाटर पी रहे हैं, जो एक केमिकल प्रोसेस जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं उसके तहत बना होता है। ये क्या करते हैं? आयोनाइजर टेक्निक का इस्तेमाल करके पानी की सांद्रता या वाटर pH है इनको बढ़ाता है। तो यस, कभी कभी इधर उधर पाया गया है कि ऐसे पानी पीने से हाई ब्लड प्रेशर वाले को या डायबिटीज़ वाले को, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले दर्दी को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला है, लेकिन फिर भी वही बात, वेरिफिकेशन अवेटेड। अभी 2-3 साल पहले भी एक रिसर्च हुआ था, उनके मुताबिक अगर ये पानी पीते हैं आप बहुत सालों तक या बहुत महीनों तक, तो उन लोगों में पाया गया था कि जो खून की चिकनाहट थी, विस्कोसिटी थी, वो थोड़ी कम हुई थी और लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ था। हालांकि कोई संशोधित फ़ायदे अभी तक नहीं पाए गए हैं और एज सच नो डाटाज और रिसर्च अवेलेबल एज फार एज अल्कलाइन वाटर्स बेनिफिट इज कंसर्न। फिर भी हम सुन पा रहे हैं कि ये पीने से एंटी एजिंग प्रॉपर्टी बढ़ती हैं, कोलन क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ बढ़ती हैं, इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाती है, स्किन हेल्थ को बढ़ावा देते हैं, वेट लॉस हो जाता है, कैंसर का सामना करने की जो क्षमता है वो विकसित होती है। So there is not much research to support all these, but as they claim about alkaline water are more about cells than science. तो सच क्या है? सच तो ये है कि आपके शरीर को अल्कलाइन वाटर की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ईश्वर ने आपको 2 ऑर्गन्स दिए हैं, 2 अंग दिए हैं जो ये काम बखूबी कर सकते हैं। कौन से? आपके गुर्दे, किडनीज और आपका स्टमक यानी कि पेट। कैसे? आपके गुर्दे, किडनीज one of the best built-in filtration systems of plant हैं।
इनका काम ही एसिड को बैलेंस करना होता है। अगर आपका खून बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो ज़्यादा मात्रा में CO2 ब्रीथ आउट करा के या सांसों से निकाल के बॉडी को डिसइंफेक्ट करता है और एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। और स्टमक, यस, आपका पेट वन ऑफ द बेस्ट इक्वलाइजर्स इन द वर्ल्ड एज वेल, क्योंकि इनके अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं ना, पाचक रस, जो भी आप खाते पीते हैं इनको वो न्यूट्रलाइज कर देता है, बॉडी को बैलेंस कर देता है। कभी कभी तो हंसी आती है इन अल्कलाइन वाटर्स वाले पे, क्योंकि अगर आप अल्कलाइन वाटर पी रहे हैं तो वो यकीनन पेट में ही जाएगा, पेट में जाते ही वो फिर से एसिडिक हो जाएगा। तो जो फ़ायदे वो बता रहे हैं वो धरे के धरे ही रह जाएंगे। लेकिन अल्कलाइन वाटर का टेस्ट कैसा होता है? यस, अल्कलाइन वाटर का टेस्ट थोड़ा बहुत कड़वा रहता है, तो हो सकता है कि आपके खाने पीने के टेस्ट ख़त्म कर दे या अंदाज थोड़ा बदल दे। तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, वैसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाए गए हैं, लेकिन जैसे WHO ने कहा है ज़्यादा एसिडिक घातक हो सकता है, वैसे ज़्यादा अल्कलाइन भी तकलीफदेह हो सकता है। 2-3 दिन में अगर एक बार एक बोतल अल्कलाइन वाटर की पीते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर रोज़ 5-6 बॉटल्स अल्कलाइन वाटर की पीते हैं तो फिर शरीर को नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि फिर शरीर को अपनी pH बरकरार रखने में ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अतः ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस बनने लगते हैं, एंजाइम्स बनने लगते हैं, जो भी ठीक नहीं है। अगर आपके घर में 6 साल के कम उम्र के बच्चे हैं तो इन्हें देने से भी परहेज़ करें, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में बच्चे कुछ एसिडिक खाते पीते नहीं हैं। अगर आपको कोई गुर्दे की बीमारी है या कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो अवश्य अपने फैमिली डॉक्टर से पूछ के ही ये पानी पिएं, वरना ये हाई pH वाला पानी पीने से हो सकता है कि आपकी चमड़ी, स्किन ड्राई या रूखी सूखी हो जाए, खुजली आना शुरू हो जाए और पेट का भी प्रॉब्लम रह सकता है। इन शॉर्ट भाइयों और बहनों, पानी पीने का महत्व है, चाहे आप एसिडिक पिएं या अल्कलाइन, आपकी बॉडी की डिज़ाइन ही ऐसी की गई है, आपको कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। मित्रों, आपने हमें सुना, वक्त दिया, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी मांग पर ही ये वीडियो हमने हिंदी में बनाने की कोशिश की है। अगर कहीं गलत गए हैं तो प्लीज़ क्षमा करें। ऐसे ही बातें जानने के लिए हमारी चैनल्स पर आया करें। आपसे निवेदन है आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, हमें हौसला दें, क्योंकि आप ही हमारी ऊर्जा हो, हमारा फ्यूल हो। आभार।